नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश जाट, आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर MGCI इंदौर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने लॉग का बेसिक समझ लिया था और उसके 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फार्मूले मतलब सूत्र जो है डिस्कशन कर लिए थे। आज हम उसके आगे के फार्मूले डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपको पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, तभी जाके ये वीडियो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो इसमें फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट तो रह जाएगा। हालांकि मैं अपनी तरफ से शॉर्ट में 1 मिनट का समय लेके आपको क्लियर कर देता हूँ। जो पहले पढ़ा था उसमें से इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं आपके लिए उठा लेता हूँ। हम लोगों ने कल जो देखा था उसमें ये देखा था कि यदि हम किसी भी लॉग को समझना चाहते हैं तो एक चीज़ अपने माइंड में होना चाहिए कि लॉग में 2 चीज़ें होती है। एक जो है वो संख्या होती है जिसे हम नंबर बोलते हैं, और दूसरा लॉग में आधार होता है जिसे हम लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश में बेस कहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक उदाहरण लिया था, लॉग में यहाँ 8 और यहाँ 2 लिखा था। इससे हम समझ पाए कि ये संख्या है और ये आधार है। फिर हमने डिस्कशन किया था कि यदि हम किसी भी लॉग को हल करना चाहते हैं या लॉग का जवाब पता करना चाहते हैं कि इसका मान क्या आएगा, तो उसकी ट्रिक आपको बताई थी कि लॉग में जो संख्या और आधार है उन संख्या और आधार को आपको बराबर करना पड़ेगा, है ना। जब आप उन संख्या और आधार को बराबर बराबर कर पाओगे तो ही आप उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, यहाँ मैंने इसको जो लिखा है इसको आप उल्टा समझ लें, आधार को आप पहले ले लेना, है ना, इस तरह से। तो कुल मिला के यहाँ पे आधार को मैं पहले ले लेता हूँ, संख्या को बाद में ले लेता हूँ। तो बताओ आधार क्या हो गया दोस्तों, 2, और संख्या क्या हो गई 8। अब 2 और 8 को बराबर करने के लिए आपको घात का सहारा लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई मैं 2 की घात कितना कर दूं या 2 का गुणा कितनी बार कर दूं ताकि 8 आ जाए। सिंपल सा जवाब आ जाएगा कि 2 की घात 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये जो 3 है, ये 3 ही वास्तव में इस लॉग का क्या होता है, आंसर होता है। तो ऐसे करके शॉर्टकट में आपने समझ लिया कि किसी भी लॉग का मान कैसे पता किया जाता है, कि लॉग की संख्या और आधार को बराबर करना है और आधार की जितनी घात करने से संख्या आ जाएगी वास्तव में लॉग का मान होगा। ऐसा करके मैंने आपको सिंपली अभी तक जो पढ़ा था उसको शॉर्ट में आपको मैंने रिपीट किया, या यूँ बोलो कि रिवाइज करवा दिया, है ना। तो आप अब समझ गए कि भाई आधार और संख्या को बराबर करना, उसके लिए आधार की जो घात लगाएंगे वो जवाब कहलाएगी, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट नंबर का फार्मूला डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज हमारी लेक्चर की शुरुआत अब यहाँ से होगी। चलिए अगला जो फार्मूला आप उसको देखिए। मान लो मैंने एक लॉग लिया, उसकी संख्या मैंने m ले ली, और एक और लॉग लिया और उसकी संख्या दोस्तों मैंने n ले ली, m और n। तो ऐसे करके यहाँ कितने लॉग आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पे 2 लॉग दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दोनों लॉग है प्लस के हैं, ये भी प्लस का, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है प्लस। तो ध्यान रखना कि लॉग में जो प्लस होता है वो गुणा में बदलता है, प्लस इंटू में गुणा में बदलता है। एक और चीज़ का ध्यान रखना कि जब हम प्लस को गुणा में बदलते हैं तो जो संख्याएं अलग अलग लॉग में थी वो निकलकर एक ही लॉग में आ जाती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ 2 लॉग है, लेकिन जब मैंने उसको इंटू या गुणा में बदला तो दोनों लॉग किस में एडजस्ट हो गए, एक में, है ना। और आधार में क्या रहेगा, a। तो बता दो कि लॉग में जो प्लस होता है वो किस में बदलता है, गुणा में बदलता है ना। इसी प्रकार एक और फार्मूला आपके सामने रखता हूं मैं, उससे भी आप समझ पाओगे। वैसे आप समझ ही गए हैं कि जब प्लस जो है वो गुणा में बदलेगा तो डेफिनेटली यदि कोई लॉग माइनस का होगा तो माइनस के लॉग की जो संख्या रहेगी उसको हम भाग में पहुंचा देंगे, मतलब बटे के नीचे अपॉन में। तो ये लॉग किसका है, प्लस का, तो इसकी संख्या को ऊपर, और ये किसका, माइनस का, इसकी संख्या को नीचे। और आधार में क्या लिख दूं मैं, a, इस तरह से। तो अब आप यहाँ बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि लॉग के अंदर जो है प्लस और माइनस जो है गुणा और भाग में बदलता है, इनटू और डिवाइड में बदलता है ना। चलिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं ताकि आप और अच्छे से मेरी बात को समझ सकें, है ना। चलिए उदाहरण आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप अच्छे से इस चीज को समझते जाना, है ना। तो एग्जाम्पल मैंने लिया दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, आप ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं जैसे m लिया ना, उसकी जगह में 8 ले लेता हूँ, आधार में 4 ले लेता हूँ। और जहाँ पर आपने संख्या n ली ना, वहाँ में मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए 2 ले लेता हूँ और यहाँ 4 ले लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि अब आप ये वाला फार्मूला उपयोग करके बताओ। तो आप कहोगे सर सिंपल है, हम इन दोनों लॉग की संख्याओं को निकाल के और एक लॉग में गुणा या भाग में लिखने का सोच के तैयार हैं पहले से ही। अब बोले कौन सी संख्या गुणा में या ऊपर, और सरल भाषा बोलता हूँ कि जो संख्या प्लस है वो बटे के ऊपर और यदि कोई माइनस हो तो उसको बटे के नीचे। तो यहाँ 8 और 2 दोनों किसकी है, प्लस की, तो दोनों गुणा में चली जाएगी और आधार उसका क्या है, 4 है ना।
तो 8 और 2 का गुणा कर लो, कितना आएगा 16, और बेस में आधार में कितना आया 4। अब आपको मैंने फंडा बता ही रखा है यहाँ पे कि आधार और संख्या को बराबर करना। बताओ 4 की घात में कितना कर दूं ताकि 16, 4 की घात 1 बराबर 4 होता है और 4 की घात 2 बराबर 16। तो ये जो आपने घात 2 बोला ना, यही घात है और यही इसका आंसर भी है। आया समझ में सभी को? ओके। इसी प्रकार चलो इसका भी एग्जाम्पल ले लो ना, आप अच्छे से समझ लेते हैं इसको। मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि लॉग की संख्या 8 है और उसका आधार क्या है 4। एक और लॉग अपन ले रहे हैं यहाँ पे, और उसकी संख्या अपन 2 ले रहे हैं और आधार क्या ले रहे हैं 4। अब वही बात है कि दोनों लॉग को मिला के एक लॉग बनाऊंगा। जो लॉग प्लस है उसकी संख्या को मैं ऊपर ले जाऊंगा और जो लॉग माइनस है उसकी संख्या को मैं नीचे ले जाऊंगा। बेस में यहाँ 4 है ही अपनी जगह। चलो बेस का 4 में लिख देता हूँ। 2 से 8 को कैंसिल करो कितनी बार, 4 बार, यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि मुझे दोनों को बराबर करना, और यदि संख्या और आधार दोनों बराबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका 1। आया समझ में? तो ये आपने लॉग की कितनी प्रॉपर्टी देखी दोस्तों? आपने लॉग की 2 प्रॉपर्टी देखी अच्छे से। आया सभी को समझ में? अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ, आप उसको भी बहुत अच्छे से समझना। आपको लॉग में कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूँगा, बस आप लोग अच्छे से उस चीज़ को समझते जाएं, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी आपके सामने ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 9 या फार्मूला नंबर 9। यहाँ एक चीज़ अपने को सीखना है। जैसे मैंने लॉग की संख्या यहाँ एम ले ली दोस्तों, और आधार मैंने क्या ले लिया ए। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो संख्या है और ये जो आधार है, जो नंबर और बेस है, ये आपस में चेंज हो जाए, मतलब ए एम की जगह चला जाए और एम किसकी जगह आ जाए, ए की जगह। आप जरूर कर सकते हो, लॉग में ये फैसिलिटी है। आपको लॉग को जो बटे के ऊपर है उसको कहाँ ले जाना, बटे के नीचे। यदि किसी लॉग को बटे के ऊपर से नीचे ले जाओगे तो जो बेस है वो नंबर बन जाएगा और नंबर क्या बन जाएगा, बेस। मतलब ए चला जाएगा आपका एम की जगह और एम किसकी जगह आ जाएगा, ए की जगह। आया समझ में अपने को? आप इसका भी एक एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इसका उल्टा भी सत्य है क्या? जी हाँ, कि यदि कोई लॉग नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आधार और संख्या में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। मतलब ए एम की जगह और एम ए की जगह। तो मैं एग्जाम्पल एक काम करता हूँ ना, हम लोग एग्जाम्पल उल्टा लेते हैं जिससे दोनों चीज़ हमको सीखने को मिलेगी। जैसे ये मैंने ले लिया, लॉग की संख्या 2 है और आधार क्या है 8, बट मैं ये कहता हूँ कि ये बटे के नीचे, इस तरह से आप समझ लो इसको। तो क्या आप लोग जो है, ये लॉग अभी बटे के नीचे दिखाई दे रहा है आपको? मैं कहता हूँ कि अब आप इस लॉग को बटे के ऊपर लेके चलो, आराम से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ लॉग नीचे से ऊपर जाएगा तो 8 चला जाएगा 2 की जगह और 2 किसकी जगह, 8 की जगह। और इसको हल करना तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोग जानते ही हो। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। 2 और 8 को क्या करना, मुझे बराबर, और 2 और 8 को बराबर करने के लिए मुझे जो घात लगानी पड़ेगी, जैसे 2 की घात शायद 3 करूँगा तो ही डेफिनेटली 8 आएगा। तो वो जो 3 है, जिस घात के कारण बेस और नंबर बराबर हो रहे हैं, वही इसका मान होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 है ना, सिंपल। तो बताओ किसी भी लॉग को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आप शिफ्ट कर सकते हो। जी हाँ, लॉग के अंदर 2 चीज़ें होती है, संख्या और आधार, नंबर और बेस, उसको चेंज कर देना है। ये हो गया आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टी आपने बहुत अच्छे से समझी। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ आपसे, आप उसको भी मैं चाहता हूँ कि खूब अच्छे से समझो, आपको जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। तो यहाँ मैं एक लॉग लिख रहा हूँ आपके सामने, उस लॉग की संख्या को मैं एन ले लेता हूँ और बेस को ए ले लेता हूँ, और यहाँ ध्यान देना गुणा में, इनटू में मैं लिख रहा हूँ, और इसकी जो संख्या उसको मैं बी ले रहा हूँ और आधार को क्या ले रहा हूँ, एन। अब इस केस में क्या होगा, आप ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, दोनों लॉग के बीच में इनटू या गुणा है, ये ध्यान रखना। पहला पॉइंट, दोनों के बीच में प्लस माइनस नहीं, गुणा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात जो ध्यान देना है, इस लॉग में जो संख्या है वो इसमें आधार है, बेस है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर देना। जैसे आप इसको कैंसिल करोगे ना दोस्तों, तो ये दोनों एक लॉग में सेट हो जाएंगे जाके। तो यहाँ संख्या क्या बच गई, बी, और आधार क्या बच गया, ए। समझ में आया अपने को? अच्छा बताओ, सोचो, आप सोच के बताओ, आपके लिए प्रश्न है ये कि यदि ये यहाँ एन होता और यहाँ एम होता, ये तो कैंसिल नहीं होता, बट यहाँ ए और यहाँ ए होता तो ये कैंसिल होता, हाँ हो जाता। मतलब ये एक जैसा तो भी कैंसिल होगा और ये एक जैसा तो भी कैंसिल होगा। चलिए एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, जो कि बहुत सारी एग्जाम्स में आते भी रहता है, मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, है ना। तो यहाँ एक लॉग लिखा, उसकी संख्या 3 है। मैंने एक और लॉग लिखा, उसकी संख्या 4 है। इस तरह से यहाँ मैं काफ़ी सारे लॉग यहाँ लिखते जा रहा हूँ। लास्ट के 2 लॉग मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप और अच्छे समझ में आ जाए आपको। इसका मैंने संख्या 15 लिख ली और इसकी संख्या क्या लिख ली मैंने, 16। अब मैं इन सबके बेस आपके सामने लिख देता हूँ, है ना, अच्छे से, ठीक है। तो इसका मैं बेस लिखने जा रहा हूँ 2, और इसका मैं बेस लिखने जा रहा हूँ 3, और इसका मैं बेस लिखने जा रहा हूँ 14, 14, और इसका बेस 15, 15।
अब कोई भी नियम जो 2 है तो 2 के लिए तो अप्लाई नहीं होता, अपन जानते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, बस अपने को तो प्रॉपर्टी मेन पॉइंट पकड़ना। बताओ सभी लॉग के बीच में गुणा है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान देना, जो पहले लॉग की संख्या है वो दूसरे का आधार होना चाहिए, या इसका उल्टा, जो इसका आधार इसकी संख्या, जो भी एक जैसा होगा वो कैंसिल होते चला जाएगा। तो बताओ क्या है, मैं 3 से 3 को कैंसिल कर दूं, इस तरह 4 से 4, क्योंकि डेस डेस मतलब बीच में बहुत सारे लॉग आएंगे, इससे पहले जो लॉग आएगा उसकी संख्या 14 होगी, 14 से 14 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के एक किनारे पे, पहले किनारे पे आधार बचेगा तो आखिरी किनारे पे संख्या। और अब आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को एक लॉग में लिख देना, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16। इसका जवाब देते आपको अच्छे ही पता ही है, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, फंडा बता दिया ना। 2 को और 16 को क्या करना आपको, बराबर। तो बराबर करने के लिए आपको 2 की घात याद होना चाहिए। तो बताओ 2 की घात कितना कर दूं मैं, 4। बताओ ना, 2 की घात 4 करने से 16 हो जाएगा। तो ये जो 4 है, वास्तव में ये 4 ही इस लॉग का क्या कहलाता है, आंसर। आया आपको समझ में अच्छे से। तो हमने 2 प्रॉपर्टी और अच्छे से देख ली। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देख रहे हैं और उसको भी अपन अच्छे से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। आप अच्छे से बस समझते जाएं, आप ध्यान रखें चीज़ों का। और इतने अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं, आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। लॉग से जो लोग डरते हैं, हम लोग उस डर को ही ख़त्म कर देंगे, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और एक प्रॉपर्टी मैं आपके सामने फिर लिखने जा रहा हूँ। आप उसको अच्छे से ध्यान से समझोगे तो मज़ा आएगा फिर उस चीज़ में, है ना। आइए हम लोग अब इसको भी समझना स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, 11 नंबर की प्रॉपर्टी हमारी। यहाँ पे क्या है कि एक लॉग है ऊपर और एक लॉग है नीचे। अब दोनों की खासियत क्या है, ध्यान दो आप लोग। लॉग ऊपर भी है और लॉग नीचे भी है। दोनों लॉग के नंबर मतलब संख्या तो अलग अलग, बट आधार मतलब बेस क्या है, एक जैसे। सिंपल, देर ही नहीं लगाना अपने को। आधार एक जैसा, आधार से आधार आप कैंसिल कर देना और जो 2 लॉग थे उन दोनों लॉग को मिला के एक बना देना। यहाँ आप ध्यान देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो आप एक लॉग बनाओगे ना, इस लॉग की संख्या क्या रहेगी, m, और इसका आधार क्या आ जाएगा, n। सिंपल तरीके से समझो तो ऊपर वाली संख्या, नीचे वाला आधार। बट इसमें आप गलती कर बैठोगे ना, ध्यान देना। यहाँ m संख्या थी, यहाँ भी संख्या, क्यों, क्योंकि ये लॉग भी कहाँ है, बटे के ऊपर है। तो जब लॉग ऊपर से ऊपर जा रहा तो संख्या और आधार, मतलब संख्या आधार बदलने वाली नहीं। लेकिन कोई लॉग बटे के नीचे है तो नीचे वाले लॉग में जो संख्या है, अभी आपको मैंने पढ़ाया कि ये जब ऊपर वाले लॉग में जाएगी तो जो यहाँ संख्या है वो क्या बन जाएगी, आधार। आया समझ में अपने को। तो बटे के नीचे की बात करो तो n क्या थी, लॉग के संख्या। जब ये बटे के ऊपर जाएगी तो जो संख्या है वो आधार। ये आप याद रखना, है ना। अब इसका उल्टा भी सही होता है कि हमें एक लॉग को तोड़ के 2 लॉग बना सकते हैं। m को ऊपर वाले की संख्या, n को नीचे वाले की संख्या। बस ध्यान कर रखेंगे कि दोनों लॉग का आधार एक जैसा लेना पड़ेगा, तभी जाके हमारी बात बन पाएगी, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे ना। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ ना, आप इसको भी अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना अपने को। चलिए, तो यहाँ एक लॉग ले लिया ऊपर, उसकी संख्या मैंने 16 और आधार क्या ले लिया दोस्तों, 2। एक और नीचे लॉग ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए अच्छे से, उसकी संख्या मैंने 4 और आधार क्या ले लिया, 2, है ना। क्या आधार दोनों एक जैसे, आधार से आधार को काट दूं। अब ये जो मैं लॉग लिख रहा हूँ स्वाभाविक है, ये बटे के ऊपर है, क्यों, नीचे होता तो 1 के बटे में लिखना पड़ता ना मुझे। तो जो यहाँ संख्या है वो यहाँ संख्या ही रहेगी, लेकिन ये 4 जब तक नीचे तब तक क्या है, संख्या, ऊपर जाने पर आधार। अब इसको हल करते हैं तो तुम अच्छे से जानते ही हो, बार बार मैं ट्रिक बता रहा हूँ। 4 और 16 को मुझे क्या करना है, बराबर। इसके लिए मुझे 4 की घात लगानी पड़ेगी ना। 4 की घात एक तो 4 होता है, शायद 4 की घात 2 करने पर 16 आ जाएगा। तो यही जो 2 है इस लॉग का क्या कहलाता है, मान, या इसका आंसर कहलाता है। समझ में आया अपने को। अब आप लोग आगे ध्यान दो फटाफट। मेनली फार्मूले मैंने आपको डिस्कशन कर लिए, अब कुछ फिक्स वैल्यू है जो आप मुझे फटाफट बताते जाओ तो हमारा ये कंप्लीट हो जाए, और कल से हम लोग फिर इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे अच्छे से ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, अब कुछ फिक्स नंबर है। सपोज कोई बोले log 10 की वैल्यू क्या है, तो निश्चित रूप से हम लोग log 10 की वैल्यू क्या बोलेंगे दोस्तों, 1। लेकिन यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों कि log 10 की वैल्यू 1 तभी आएगी जब आधार में क्या होगा, 10। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि log 10 की वैल्यू 1 होने के लिए बेस का 10 होना कंपलसरी है। आप आधार में चाहो कि कुछ और लिख दो, फिर भी log 10 की वैल्यू 1 आए, ये तो संभव नहीं है।
बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं और log 10 की वैल्यू हमेशा ही 1 मान बैठते हैं, है ना। log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती, क्योंकि बेस में कुछ लिखता नहीं है, और नहीं लिखता तो 10 होता, बट पता चले उसने बदमाशी कर दी, कुछ भी लिख दिया, ई लिख दिया, है ना, आप गड़बड़ कर जाओगे यहाँ पे। इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ का, मैं पूरा बारीकी से आपको बता रहा हूँ हर चीज़। यहाँ पर log 1 की जो वैल्यू है वो log 1 की वैल्यू क्या है, 0। अब आप यहाँ ध्यान देना, यहाँ मैं बेस में क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। आप लोगों को पता है कि बेस में कभी भी 1 तो हो नहीं सकता, लेकिन a की जगह आप 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लो दोस्तों, log 1 का मान हमेशा हमेशा के लिए फिक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log 1 बराबर 0, बेस में 2 दे, 3 दे, 4 दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कैसे, चलिए मैं आपको इसको हल करके दिखा देता हूँ। बताओ, यहाँ पे मैं लेता हूँ a, और मुझे a को क्या बनाना है, 1, तो बताओ a की घात कितनी कर दूं, 0। तो आप तो बोलोगे सर किसी की घात 0 करो 1 बन जाएगा, बस यही तो समझाना चाहता हूँ मैं। अब a की जगह मान लो आप 2 ले लो, अब इसको 1 बनाना। अब बताओ 2 की घात क्या करूँ, 0। आप a की जगह 3 ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब इसको 1 बनाना तो क्या करें, 0। तो हमेशा log 1 का मान 0। और यहाँ जो a क्या होता है, बेस होता है। बेस में आप 3 रखो, 2 रखो या कुछ और रखो, ये दोनों बदलने वाले है ही नहीं। ये समझ में आया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, हल करके दिखाया, हिंट है आपके लिए, है ना। ये आपने बहुत अच्छे से समझा। अब इसके बाद में मैं आगे की बात आप लोगों से कर लेता हूँ अच्छे से, आप उसको समझ लो जल्दी से। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है अब अच्छे से अपन कंप्लीट कर दें। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, मैं वहाँ लेके चलता हूँ आपको, है ना। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ log इन्फिनिटी के मान की, log अनंत के मान की। चलिए, तो log अनंत का मान क्या होता है, तो log अनंत का मान तो डेफिनेटली क्या होगा, अनंत। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब अनंत आ जाए तो आप वहाँ उसका एग्जैक्ट आंसर बता नहीं सकते, इसलिए बराबर का निशान नहीं लगाना। तो log अनंत की वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। बेस में क्या लिखा मैंने, a। कोई भी आपसे पूछे कि मुझे a को क्या बनाना, अनंत बनाना, है ना, तो बोले मैं a की पावर क्या कर दूं, बोले आप a की पावर अनंत करोगे तभी जाकर अनंत बनेगा। तो ऐसे करके आंसर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट और फार्मूला आपके सामने मैं लिखता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लो आप। log 0 की वैल्यू क्या है, तो log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, माइनस अनंत होती है दोस्तों। ध्यान दे देना इस चीज़ के ऊपर, है ना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों ही केस कब है, जबकि आधार 1 से बड़ा हो। हालांकि नॉर्मली वो आधार 1 से बड़ा ही लेता है, बट मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ पे भी, छोटी छोटी चीज़ पे भी ध्यान दे दो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी क्यों होती है। चलो इसको चेक करके देखते हैं, मान लो ये सही होगा तो पता चल जाएगा। तो a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी करने पर 0 आ जाना चाहिए, है ना। चलो इसको हल करके देखते हैं, मतलब एक तरीके से प्रूफ कर लेते हैं अपन। तो बताओ, किसी की भी वैल्यू जो है, किसी की भी पावर यदि माइनस में है, घात माइनस में, तो उसको हम बटे के नीचे मानते हैं ना, ऐसे करके। और किसी की भी घात अनंत कर देंगे तो हम क्या बोलते हैं, वो अनंत आएगा। अब आप सब लोगों को पता होना चाहिए अनंत क्या होता है, अनंत होता है 1/0। तो क्या मैं यहाँ अनंत को हटा के 1/0 लिख दूँ, बराबर में क्या है 0, 1/0 पलट के उधर जाएगा, 0 बराबर 0। इट मीन्स अपन ने जो सपोज किया, जो रखा है वो सही है। आया समझ में अपने को। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज दिखाई है, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखोगे। दोनों आप देख के अच्छे से तैयारी करके रखो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम इसके आगे का प्रश्न बहुत अच्छे से करेंगे और पूरा लॉग में आपका कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू।